हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं राधे राधे से। और आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के ही मौके पे मम्मी ये वंशु को तैयार कर रही थी। तो सुबह सबसे पहले हमने वंशु को नहला धुला करके घर के काम कर दिए और फिर वंशु को तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन वंशु को तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क था अपने आप में। इसको पकड़ो पहले यार कोई। मैं जिंदगी में अगर किसी से परेशान हूँ ना, नो 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 तो वंशु ना तैयार होने का सही से तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब इसे एक चीज़ पहनाओ तो दूसरी चीज़ फेंक दे रही थी, दूसरी चीज़ तोड़ दे रही थी, मुकुट तोड़ दिया, बांसुरी तोड़ दी, फिर दोबारा लेके आए, फिर कभी ये खोल दे रही थी, कभी वो खोल दे रही थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। मतलब ढंग से आप इसको तैयार कर ही नहीं सकते। कहीं भी आने जाने के लिए ये अपनी ड्रेस बिल्कुल अच्छे से पहनती नहीं है जैसे बाकी बच्चे पहनते हैं। तो यहाँ पे यही मेरा भाई से बांसुरी दे रहा था, फोटो वोटो क्लिक करवा रहे थे। हम सोचा कि चलो तैयार किया तो थोड़ा फोटो वोटो भी खींच लेते हैं। पिता तो मम्मी वंशु को बार बार मुकुट पहना रही थी, वंशु बार बार फेंक दे रही थी। मम्मी कभी उसकी चुन्नी सही करती, कभी लहंगा सही करती, कभी उसके गले का सेट सही करती। यही सब चल रहा था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वंशु का ना राधा वाला गेटअप हटा करके अब उसे गाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मम्मी को राधा वाली ड्रेस में वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मम्मी ने बोला अब मैं इसे गाना बनाऊंगी। राधा वाली ड्रेस में तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही। लेकिन वंशु चाहे राधा बनाओ चाहे काना बनाओ, वंशु मतलब एक जगह टिकी नहीं रही थी। कभी इसने कभी कुछ तोड़ना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। तो मम्मी से ऐसे ही बहला फुसला के बिजी लगी हुई थी कि हम इसकी फ़ोटो वीडियो कुछ अच्छे से खींच पाएँ। पैरों में अब ऐसे इसको ऐसे करो, राधे 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 बोल, राधे इधर देखो, राधे 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 बोल। तो हमने ना वंशु को सुबह से तैयार करना इसलिए भी शुरू कर दिया था क्योंकि वंशु के मामा और मौसी ने जाना था ऑफिस। तो उन लोगों को ऑफिस निकलना था और वो लोग चाहते थे कि वो वंशु को राधा वाधा जो भी हम बनाना चाहते हैं देख उनके रहते रहते बना ले, ताकि वो फ़ोटो वोटो खींच सकें। तो यहाँ पे पहले मामा ने अपना नंबर लगाया फ़ोटो वोटो खींचने का। फिर ये मौसी जद्दोजहद कर रही है कि वंशु के साथ एक तो अच्छी फ़ोटो लग जाए, ऊपर से प्लूटो वगैरह रहे। यार कोई मेरे को भी पूछ लो, मैं भी हूँ उस घर में। तो फिर अब यहाँ पे हमने ना वंशु को ये मैंने 2 फ़ोटो अटैच कर दिए क्योंकि ये 2 फ़ोटो मुझे लग रहे थे जो उसके अच्छे आए हैं पूरे ओवरऑल में। और वंशु के कुछ मैंने ये वीडियो बनाए थे, ये शॉर्ट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाए थे। तो ये वाले जो वीडियो हैं आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, वंशु के राधा वाले भी और कान्हा वाले भी। तो यहाँ पे मैं ना लैंडस्केप में बनाना भूल गई हूँ। तो ये वंशु उसकी मौसी ने उसको मटकी में दही या फिर मलाई दी थी, पता नहीं क्या दिया था। तो वंशु वही खा रही थी और मौसी चाहती थी कि फटाफट जब तक ये बिजी है खाने में मेरी फ़ोटो खींच दे। और वंशु जब तक ये खा रही थी तभी तक थोड़ा शांति से बैठी थी। उस पर भी आप देखिए कभी बांसुरी से खा रही है, कभी अपने कड़े से खा रही है। तो हाँ, ये था कि जब वंशु के हाथ पे ये मटका दे दिया था उसमें खाने की चीज़ थी, तब तक वंशु थोड़ा शांत बैठी हुई थी। इतने में ना मम्मी ये आलू प्याज की टोकरी ले आई थी अंदर कमरे में। और वंशु के डर से मम्मी ने बैठ के नीचे छुपा दिया कि शायद वंशु ने नहीं देखा। लेकिन वंशु तो ठहरी वंशु, ये तो कान्हा से भी ज़्यादा नटखट थी। तो फिर वंशु ने क्या किया कि आलू प्याज की टोकरी निकाल दी और पूरे घर में फैलाना शुरू कर दिया। और ये आलू प्याज वाला कन्हैया, कान्हा तो आलू प्याज खाता है? हाँ हाँ, और क्या करेगा आलू प्याज खा के? आलू प्याज खाता है? नानी ने तो ये डर से छुपा छुपा के आलू प्याज रखे, तो हर जगह से ढूंढ ढूंढ ले रहे हैं। तो ये वंशु ने यहाँ पे खड़े होकर के सामने वाले घर में भी एक लड़का था, मतलब वो वंशु से बड़ा है, 5 साल का है, वो भी खाना बना हुआ था। तो वंशु उसे भैया भैया बोलती है। तो दोनों यहाँ पर से आपस में लगे हुए थे, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। और एक उसी घर में मतलब अभी 4-5 महीने का बच्चा है, वो भी खाना बना हुआ था। तो वंशु उन्हीं को देख रही थी। और बाद में वो लोग हमारे घर भी आए थे फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए। बना हुआ है चिप्पू इधर एक। तो ये वो छोटा बच्चा है जो अभी 4-5 महीने का, और उसकी मम्मी ने उसे भी खाना बनाया था। तो जब मैं मार्केट गई थी ना अट्टा, तो मैं इसके लिए भी थोड़ा कपड़े और सामान वगैरह ले गई थी।
और वंशु की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी हुई थी। वंशु से हर कोई आकर के हमारे मतलब जितने भी अड़ोस पड़ोस के फ्लैट वाले हैं सब आ रहे थे बच्चे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और वंशु को देखिए कैसे शर्मा रही है, ऐसा लग रहा है मार मार के किसी ने ज़बरदस्ती बिठा रखा होगा। वैसे ये लड़के चुप रखते भी हैं। हगी कर दो दीदी को, हगी कर दो, हगी कर दो, हगी कर दो, हगी कर दो। तो अब ये ना वंशु के वो जो सामने वाले बच्चे थे वही आए थे फ़ोटो खिंचवाने में। वंशु राधा बनी थी तो मैंने उससे गाना बनाया था, वो गाना बनाया था तो वंशु को राधा बनाया था। और ये आया था जो अभी छोटा है 4-5 महीने का, तो वंशु को इसके साथ ना बड़ा मज़ा आता है खेलने में। तो ये बड़ा वाला खाना भी एक खाना के साथ दूसरा खाना फ्री आया था, तो ये तीनों का फ़ोटो सेशन चल रहा था। मेरा अंदर भूतड़ जाए वीडियो बना चिबू चिबू देख, चिबू देख। तो यहाँ पे ना मैं छोटा वाला जो कान्हा है उसकी फ़ोटो और वीडियो बना रही थी शॉर्ट्स वगैरह के लिए, क्योंकि उसके पापा ने बोला था, उसकी मम्मी का फ़ोन टूट गया तो उसके पापा ने बोला था कि प्लीज़ आप खरीद देना, तो वो हमारे घर आया था तो मैं वही कर रही थी। और ये भी कहाँ रहते बच्चे, छोटे बच्चे कहाँ रहते हैं, मतलब ये भी बहुत तंग कर रहा था अपनी मम्मी को, बहुत दिक्कत कर रहा था। तो हमारे घर 2 कान्हा थी, एक राधा थी, बाद में हमने अपनी राधा को भी कान्हा ही बना दिया था, तो हमारे घर पे 3 कान्हा हो गए थे। तो यहाँ पे ना हमने वो जो छोटा वाला कान्हा है सबसे छोटा वाला, उसको चुप कराने के लिए गाने बजा रखे थे। तो गाना बजते ही वंशु ने नाचना शुरू कर दिया। हालांकि ये रो रहा था तो मैंने तो इसके चुप कराने के लिए दूसरे फ़ोन में गाने बजाए थे कि ताकि ये रोए ना और मैं इसकी फ़ोटो वगैरह खींच पाऊँ। तो वंशु ने गाना बजते ही बस वंशु जहाँ पे भी गाना बजता वंशु नाचना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे वंशु ने नाचना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ ये बड़ा वाला गाना भी था, दोनों ने नाचना शुरू कर दिया। तो म्यूजिक मैंने इसलिए नहीं लगाया कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो ये कोई नागिन नागिन वाला कोई गाना था जिस पे ये दोनों नाच रहे थे। तो ये वंशी बच्चों के साथ डांस करती हुई, हमारे घर पे ना प्लूटो के डर से बच्चे कम ही आते हैं, तो अभी ये बच्चे आए थे तो हमने प्लूटो को बांध दिया था। तो वंशु को ना बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ मस्ती करना। लेकिन हमारे जहाँ ये मम्मी का घर है मायका, वहाँ बच्चे इसलिए कम आते हैं क्योंकि वो लोग ना प्लूटो से डर जाते हैं। हालांकि प्लूटो बच्चों को करता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों तो बच्चे होते हैं तो बच्चों को डर लगता है। तो यहाँ पे ये बच्चे आए तो वंशु बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि अब तक वो बालकनी से सामने सामने ही बात करती थी, अब घर पे आए तो वो खूब खुश हो गई थी और देख रही थी। और मैं इस छोटे वाले कान्हा के अलग अलग पोर्शन से लगी हुई थी वीडियो वगैरह बनाने में। बाबू 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 रो रहा है। भूख लगी नहीं, नींद लगी नहीं, शिवले रोते नहीं है, रोते नहीं है, शिवले रोते नहीं है, जैसे कि पैसे होंगे कैसे। शिवले रोते नहीं। तो यहाँ पे ना ये छोटा बाबू रो रहा था तो वंशु उसे चुप करा रही थी, चुप हो जा बाबू, चुप हो जा बाबू। और ये बीच बीच में मेरी मम्मी और आंटी ना हमारी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं पहाड़ी कुमाऊनी में, तो अगर कोई आप में से होगा पहाड़ी कुमाऊनी तो आपको समझ में आ जाएगी क्या बातें हो रही हैं। तो पिंकी राहुल तो ऑफिस जा चुके थे। लास्ट के फ़ोटो वीडियो जब छोटा कान्हा आया तो मैं अकेले ही कर रही थी सब कुछ, और मम्मी थी, मम्मी भी बैठी हुई थी क्योंकि अब घर पे लोग आ गए थे तो घर का काम भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने सोचा था कि बाद में घर का काम करेंगे, लेकिन इसी बीच नेगी जी का फ़ोन आ गया, क्योंकि हमारा जो कारपेंटर भैया था ना उसकी आज छुट्टी थी, तो उसने बोला कि वो आज ही काम करेगा, तो मुझे सब छोड़ छाड़ के फिर निकलना पड़ा सब कुछ। और वंशु मायके में ही है मेरे, और मैं जा रही हूँ अपने फ्लैट जहाँ मेरा घर है वहाँ 45 के लिए। तो अब वंशु तो फिर से 1-2 दिन के लिए अलग